शादी की इस रस्म में मुझे पैसे ही नहीं बल्कि बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें भाभीयों के ना मजे ही मजे होते हैं। तो आज वही चीज होने वाली है, जिसके लिए हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए थे 6 बजे, क्योंकि हमें बोला गया था 6 बजे ना पूजा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। लेकिन फटाक से घर पर आए और सबको उठाया। बेचारी रात भर उठी हुई थी, उनको नींद नहीं आ रही थी पेन से। इसीलिए आते ही मैंने बहू की ड्यूटी निभाई, खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया। जो भगवान जी को भोग लगेगा और सब चीजें होंगी, हम लोगों ने हर एक चीज स्टार्ट कर दी बनानी, जैसे कि पूड़ी हुई, गुजिया हुई, छल्ले हुए। ये सारी चीजें ना भगवान जी को लगती है, इसीलिए ये सब चीजें घर पर बनती हैं। मैं फर्स्ट टाइम सारा एक्सपीरियंस कर रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हर चीज करने में ना बहुत ही मजा आ रहा था। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा था। मैंने अपना पिछौड़ा भी डाल लिया था, क्योंकि पिछौड़ा बहुत ज्यादा शुभ होता है। यहाँ पर मैं अम्मा के साथ मजाक भी कर रही थी। हंसी मजाक में हमारे 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने सारी रस्में सीखी बहुत अच्छे से कि किस तरीके से क्या किया जाता है जब घर में शादी हो। तो उसके बाद मैं डांस की भी प्रैक्टिस कर रही थी कि डांस भी करना है हमें आज। कल हम सब लोग निकल जाएंगे शादी के लिए, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें करनी है। तो बस उसी के लिए हम सब बातें कर रहे थे। और एक पल को तो ऐसा हुआ कि मेरा हाथ ही जल गया। इतना बुरा इंसिडेंट हुआ सुबह सुबह कि मेरा पूरा मूड खराब हो गया। लेकिन शादी का घर है, मूड खराब नहीं करना, फटाफट से खाना बनाना है, रेडी होना है और नाचना गाना है। इस एज में भी इतना काम करती है कि इनको देखकर मन खुश हो जाता है, बाय गॉड। और हमें ये इंस्पायर करती है कि एज कोई भी हो, इंसान को हंसना खेलना कूदना बहुत जरूरी है। फिर अम्मा का ऑर्डर आया कि पूड़ियां बन चुकी है, अब रोटियों पर आओ। तो रोटियां मेरी मौसी सास बनानी थी, मुझे सिर्फ रोटियों को सेकना था। दूसरी तरफ अम्मा कुछ और भी कर रही थी। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं ये मैं पहली बार सीखने वाली हूँ, पहली बार करने वाली हूँ। लेकिन मेरा दुपट्टा नीचे गिरा जा रहा था और दादी सास कह रही थी कि दुपट्टा सर पे रख कर ही तुम्हें खाना बनाना है आज। तो आज जो रस्म है ना वो कंगना की रस्म है, जिसमें भाभी देवर के कंगना पहनाती है और जब देवर की वाइफ आती है तो उसको खोलती है। तो भाई भाभीयों के ना बड़े मजे होते हैं इस टाइम पर, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, पैसे मिलते रहते हैं। तो बस आज मेरे वही मजे थे। मुझे तो सच बताऊं तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, लेकिन जब पता चला ना मैं और ज्यादा खुश हो गई। सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनी, जो बहुत शुभ होती है शादी के टाइम पर पहनना। हर महिला जिसकी शादी हो गई वो ये ग्रीन चूड़ी पहनती ही पहनती है। चूड़ियां पहनने के बाद यहाँ पर सारी रस्मों की तैयारी हो चुकी थी। मेरी ननद भी आ चुकी थी नहा धोकर, और मुझे नींद आ रही थी क्योंकि पूरी रात मैं भी नहीं सोई थी। सबसे पहले गाने बजाने हुए और मेरी सासू माँ भी रेडी होकर आ गई थी। इतने में गाने बजाने होते होते फंक्शन कब स्टार्ट हो गया पता ही नहीं चला। ब्राउनी भी मेरे पास आ गया था, ब्राउनी भी घर पे रो रहा था, इसलिए ब्राउनी भी आ गया था। सब लोगों ने जमकर डांस किया। जब मैंने कंगना कर दिया ना तो मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। सच बताऊँ तो इतना अच्छा लग रहा था ना। घर में शादी होती है ना तो अलग ही वाइब आती है। यहाँ पर फिर मेरी ननद ने डांस करना स्टार्ट किया बहुत बोलने के बाद, और पैसों की गड्डी मॉम ने मेरे हाथ में थमा दी थी कि उस पर घोल करने हैं पैसे। भाई ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सबसे कठिन लगती है, क्योंकि पैसे मुझसे खो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि नोट गए कहाँ। ऐसा लग रहा था आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सब कुछ मिक्स होता है। सबने जमकर डांस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो जरूर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज से आप शादी की सारी वीडियोस यहाँ पर देखने वाले हो। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।